Assalamualaikum dear students, this is Dr. Kaleem and welcome back to another lesson of class 12 mathematics. दोस्तों पिछले लेसन में एक्सरसाइज 2.1 के पहले 5 क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए थे, अब उससे आगे करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन 6 और 7 करने के लिए हमें पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन का, और इनवर्स फंक्शन का हमें तब पता चलेगा जब हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन का पता होगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फंक्शंस की टाइप्स कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या है। ठीक है। मेजर टाइप जो है बाइजेक्शन, इनवर्स फंक्शन होने के लिए, फंक्शन का निकालने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है, या वो बाइजेक्शन होगा तभी हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो पहले आए करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फिर देखते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं, फिर हम 6 और 7 अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों सबसे पहली टाइप है वन वन फंक्शन की। अब वन वन फंक्शन को समझने के लिए हम डेफिनेशन को समझते हैं वन वन फंक्शन की। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और हमारे पास कोई दो इनपुट वैल्यूज हैं हम लेते हैं जो कि अलग अलग लेते हैं, x1 और x2 दोनों इनपुट वैल्यूज हैं जो कि इक्वल नहीं है, यानी अलग अलग वैल्यूज हैं। इसके नतीजे में अगर इन पे हम आउटपुट कैलकुलेट करें तो वो बेटा कैसे कैलकुलेट होता है, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 ये दोनों भी इक्वल ना आए तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। या फिर इसको इस तरह देखें कि अगर x1 इक्वल नहीं है x2 के, यानी अलग अलग वैल्यूज उठाएं और उसके नतीजे में आउटपुट वैल्यूज यानी फंक्शन की वैल्यूज x1 पे और x2 पे ये दोनों इक्वल आए तो फिर फंक्शन वन वन नहीं कहलाता है। ठीक है। अगर दो अलग अलग वैल्यूज उठाते हैं, फंक्शन की वैल्यूज भी अलग अलग आती हैं, तो वन वन है होगा। अदरवाइज अलग अलग इनपुट वैल्यूज पे आउटपुट सेम आ जाता है तो फंक्शन वन वन नहीं कहलाएगा। इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक दो एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है f जो कि हम डिफाइन करते हैं r टू r से, और उसकी डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो। ठीक है। अब इसकी वैल्यूज चेक करें, एक्स की वैल्यूज और फंक्शन की वैल्यूज। एक्स की वैल्यूज कहाँ से उठा सकते हैं, रियल वैल्यूज उठा सकते हैं। ठीक है, इनपुट वैल्यूज, और आउटपुट वैल्यूज यहाँ पे आएगा। तो रियल वैल्यूज कोई सी भी उठा ले, 1 2 0.5 6 7 एंड सो ऑन। नेगेटिव वैल्यूज भी उठा सकते हैं, -1 -2। सो लेट्स सी वन पे क्या आउटपुट आएगा। जो भी इस फंक्शन में हम पुट करेंगे उसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है एक्स क्यूब। वन का क्यूब आउटपुट आएगा वन, टू का क्यूब आउटपुट आएगा टू, टू का क्यूब। ठीक है, इट विल बी 8। 0.5 का क्यूब होगा 1/8। 6 का क्यूब whatever, 7 का क्यूब, -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8 एंड सो ऑन। तो आप देखें हर दो अलग अलग वैल्यूज, दो कोई भी इनपुट उठा ले, 1 और -1, दोनों पे आउटपुट देखें, 1 पे आउटपुट 1 है, -1 पे -1 है। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई भी दो में अलग अलग इनपुट ले लूं यहाँ से और आउटपुट उनका सेम आए, यानी इस तरह से फिगर नहीं बन रही। दो इनपुट्स के लिए आउटपुट सेम नहीं आ रहा, इस तरह से, इस तरह की फिगर नहीं बन रही आपके आपके पास। तो इसका मतलब है दिस फंक्शन इज वन वन। ठीक है। इसको और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम ऐसा फंक्शन देखते हैं जो कि वन वन नहीं है। लेट्स सी हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर सपोज करें, और इसकी जो इनपुट वैल्यूज हैं और आउटपुट वैल्यूज देखते हैं क्या आती हैं। वन पे वन का स्क्वायर वन, वन में एक्स टू वन हम लिखेंगे, जीरो, जीरो में एक्स टू जीरो। व्हाट अबाउट -1, -1 पे -1 स्क्वायर करेंगे -1 का तो +1 आएगा। इसका मतलब है दो अलग अलग इनपुट पे आउटपुट आपके पास सेम आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये फंक्शन दो अलग अलग इनपुट्स पे आउटपुट सेम आ रहा है, इसका मतलब है दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। और देखें टू पे क्या वैल्यू आएगी बेटा, टू मैक्स टू, टू का स्क्वायर 4, -2 मैक्स टू, -2 का स्क्वायर वो भी 4। इसका मतलब है इस तरह की फिगर बन गई, 2 मैक्स टू 4 एंड -2 मैक्स टू 4। इस तरह की फिगर जो मैं बता रहा हूँ कि रेंज जो है वो रिपीट हो गई। तो ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज रिपीट हो जाए
यानी दो अलग अलग इनपुट वैल्यूज पे आउटपुट सेम आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट वन वन। अगर हर दो अलग अलग वैल्यूज पे आउटपुट भी अलग अलग आता है, जैसे एक्स क्यूब के केस में आ रहा है, या कोई और फंक्शन देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, लीनियर फंक्शंस भी वन वन होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह का डिफाइंड आर टू आर हो तो वन वन नहीं होता। चलें दोस्तों, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या है। अगर एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, तो पहला सेट जो है वो डोमेन कहलाता है, और ये जो दूसरा सेट है ये को डोमेन कहलाता है। तो फिर रेंज क्या होती है? रेंज को हमने पहले डिफाइन किया है, फिर से बता देता हूँ। रेंज इज सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज। आउटपुट आएंगी सेकंड सेट में, इस सेट में आउटपुट आएंगी कोड डोमेन में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोड डोमेन में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हों जो आउटपुट ना हो, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी पड़े हों। तो ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसके लिए रेंज इज इक्वल टू कोड डोमेन। रेंज और कोड डोमेन जिस फंक्शन के लिए सेम हो, उस फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। इसका मतलब है दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली या अनमैप्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी डोमेन इसकी रियल नंबर से और को डोमेन भी इसकी रियल नंबर है। तो दिस इज डोमेन ऑफ दिस एंड दिस इज को डोमेन। अब हमने क्या देखना है, क्या रेंज और को डोमेन इक्वल है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके देखेंगे एक्स और वाई की। सो एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे और फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे। अब देखें इनपुट वैल्यूज यानी एक्स की वैल्यूज, दीज आर इनपुट्स, एंड एफ ऑफ एक्स दीज आर आउटपुट्स। इनपुट वैल्यूज कहाँ से ले सकते हैं? डोमेन में से, और डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर्स भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 2 3, -1 -2 -3। फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, 1/2 एक्सेट्रा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब इन पे आउटपुट्स देखें क्या आता है। 1 पे आउटपुट 1 ही आएगा, 2 पे आउटपुट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, आउटपुट विल बी 4। 3 का आउटपुट यानी 3 मैप्स टू 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है। 1 यहाँ पे लिख लें या 1 लिखा हुआ है, इट्स ओके। -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 होगा। 1/2 का स्क्वायर करें तो 1/4 होगा, एंड सो ऑन। इस तरह से इनपुट्स और आउटपुट्स देखें। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आउटपुट वैल्यूज जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव आएंगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन ही हमने हमारे पास इस तरह का एक्स स्क्वायर। आउटपुट वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि उस स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है इस फंक्शन की जो रेंज होगी, जो एग्जांपल हमने उठाई है, उसकी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स तो होंगे, साथ में जीरो भी आ सकता है। जीरो कहाँ पे आएगा? जब हम इसमें जीरो पुट करेंगे। तो बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज और कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन थी तो इसकी पूरी आर है, और रेंज हमारे पास पूरी आर नहीं आई है, नेगेटिव नंबर्स आर एक्सक्लूडेड। तो इसका मतलब है रेंज इज फॉर दिस फंक्शन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कुछ एलिमेंट्स खाली बच गए हैं जो कि अनमैप्ड हैं। आउटपुट में कुछ एलिमेंट्स यानी कोड डोमेन में कुछ एलिमेंट्स खाली बच गए हैं जो कि नेगेटिव नंबर्स हैं, तो रेंज कोड डोमेन के बराबर नहीं है। हेंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। अब चलें देखते हैं कि फंक्शन ऑन टू कैसे होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए जी, एक और एग्जांपल है f of x equal to x, where f is defined from say natural numbers to natural numbers, ठीक है, यानी डोमेन इसकी नेचुरल नंबर से और को डोमेन भी नेचुरल नंबर्स का सेट है। ऑलराइट, सो नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर से डिफाइंड है। देखें किस तरह से आउटपुट्स आ रहे हैं।
नेचुरल नंबर्स में आपके पास वैल्यूज होती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ये फंक्शन किस तरह का है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर हम 1 पुट करेंगे तो 1 पे 1 ही वैल्यू आएगी, 2 पे 2 ही वैल्यू आएगी, 3 पे 3 वैल्यू आएगी, 4 पे 4 वैल्यू आएगी, 5 पे 5 वैल्यू आएगी एंड सो ऑन। इस कोडोमेन के सेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि खाली हो, जो कि अनमैप्ड हो या जिसका कोई प्री इमेज ना हो। इन एलिमेंट्स को कहते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट्स को कहते हैं इमेजेस। और डोमेन के एलिमेंट्स को कहते हैं प्री इमेजेस। प्री इमेजेस। या सवाल ये पैदा होता है कि इस सेट में, कोडोमेन के सेट में क्या कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि खाली हो, यानी जिसका कोई प्री इमेज ना हो इस सेट इधर से। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता इस केस में क्योंकि वैल्यूज इस तरह से आ रही हैं 6 पे 6 7 पे 7, तो इसका मतलब है सारे नेचुरल नंबर्स हमेशा आउटपुट आएंगे ही आएंगे। 100 पे 100 आउटपुट, -100 तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर्स है। पॉजिटिव नंबर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करे तो आउटपुट आएगा ही आएगा हमेशा। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, so this implies that f of x equal to x is onto function। अब तीसरी टाइप है बच्चों बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको समझने के लिए हमने ये दोनों टाइप्स की हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन सिंपल है। इफ अ फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, बोथ वन वन यानी वन वन भी होना चाहिए एंड ऑन टू भी होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है तो वो फंक्शन बाइजेक्शन कहलाता है। अब ऐसे कौन से किस तरह के फंक्शन हो सकते हैं जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो या बाइजेक्शन हो। इसी एग्जांपल हमने की है, इसी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू से एक्स क्यूब एंड एफ इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखें क्या ये बाइजेक्शन है, तो बाइजेक्शन के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये वन वन है और सेकेंडली क्या ये ऑन टू है। दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहेंगे बाइजेक्शन है। पहले हम चेक कर लेते हैं ऑन टू क्या है। ऑन टू क्या ये ऑन टू फंक्शन है, उसके लिए हम देखेंगे इनपुट्स और आउटपुट्स को। इनपुट भी नेचुरल नंबर से, आउटपुट भी नेचुरल नंबर से। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसमें भी नेचुरल नंबर से। 1 का क्यूब यानी 1 पुट करेंगे तो क्या मैपिंग होगी 1 पे 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। 2 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होगा 8, तो यहाँ जाके जंप करेगा 8 पे। 4 का 3 का क्यूब 27 पे, तो आउटपुट आएगा 27। ठीक है, तो क्या व्हाट अबाउट दीज एलिमेंट्स, ये तो अनमेप्ड रह गए। इनका 6 भी, 6 का भी कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम कहते हैं ये अनमेप्ड है। सो इट मींस ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, भले ये फंक्शन वन वन हो। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है और ये फंक्शन वन वन है, वन वन को सेटिस्फाई करता है लेकिन ऑन टू को नहीं करता। तो इसका मतलब है ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्शन, ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है या बाइजेक्शन नहीं है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि कौन सा फंक्शन बाइजेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई लीनियर फंक्शन ले लेते हैं। एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x plus 3 and f is from set of real numbers to set of real numbers। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसकी कोडोमेन क्या है, यानी हम ऑन टू चेक करेंगे पहले। तो हम देखेंगे कि इसकी डोमेन क्या है, आर। कोडोमेन क्या है, वो भी आर है। तो हम रेंज फाइंड करते हैं। इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ से नजर आ रहा है। इसकी डेफिनेशन क्या है, 2x plus 3। इसका मतलब है x अगर कोई रियल नंबर पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं, नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है। जीरो भी आ रहा है, जीरो कहाँ पे आ रहा है, -3/2। अगर एक्स की जगह -3/2 पुट कर दूं, यानी एक्स इक्वल टू -3/2, तो आपके पास 2 इंटू -3/2 प्लस 3, टू कैंसिल, -3 प्लस 3 जीरो, जीरो भी आउटपुट आ रहा है।
पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आएंगी वैल्यूज, पॉजिटिव भी आएंगी, जीरो भी आ रहा है। इसका मतलब है इस फंक्शन की जो रेंज है वो वो भी आर है और कोडोमेन भी आर है। इसका मतलब है विच इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल आ गए, सो इट मींस फंक्शन इज ऑन टू। ये तो साबित हो गया कि फंक्शन ऑन टू है। अब क्या ये फंक्शन वन वन है? फंक्शन वन वन है, उसके लिए हम चेक करने के लिए डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। कोई भी दो फर्ज करें आउटपुट्स इक्वल है, ठीक है। आउटपुट इक्वल होने के नतीजे में अगर इनपुट भी हमें इक्वल आते हैं तो इसका मतलब है ये साबित हो जाएगा कि फंक्शन वन वन इस तरह से। सो हमने सपोज किया एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। यहाँ पे कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी दो आउटपुट्स इक्वल हैं। तो अगर दो आउटपुट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है इनपुट्स भी इक्वल आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग इनपुट पे आउटपुट इक्वल आया, ठीक है। इसका मतलब हमने साबित ये करना है कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स वन और एक्स टू इक्वल ना हो, क्योंकि अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आ सकता। ये हमने साबित करना है। इसको लेके चलेंगे। एफ ऑफ एक्स वन क्या होगा बेटा, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्स टू एक्स प्लस थ्री। तो एक्स टू एक्स प्लस थ्री में हम यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन में एक्स की जगह एक्स वन पुट कर देंगे तो हो जाएगा टू एक्स वन प्लस थ्री इक्वल टू, इधर हो जाएगा टू एक्स टू प्लस थ्री दोनों साइड कैंसिल। तो आपके पास आएगा दिस इंप्लाइज टू एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू। टू टू कैंसिल, डिवाइड कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से। दिस इंप्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। सो आउटपुट दोनों सेम लिए हमने, विच इम्प्लाइज दैट इनपुट्स भी सेम होने चाहिए, और यही तो डेफिनेशन है वन वन की। सो ये साबित हो गया, हेंस एफ इज वन वन। वन वन भी है, ऑन टू भी है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इज अ बाइजेक्शन। और मैं आपको बता दूं कि जो भी जितने भी लीनियर फंक्शंस होते हैं वो बाइजेक्शन ही होते हैं, वो बाइजेक्टिव फंक्शंस ही होते हैं। तो आपको वन वन ऑन टू और बाइजेक्शन तीनों चीजें क्लियर होगी।